वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के लिए वीजा पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। कौमी असम्बली ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की मंजूरी दे दी। पंजाब समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग का अजाब, शहरियों का एहतजाज, सड़कें ब्लॉक। इस साल क्लाइमेट चेंज की वजह से मैंगो प्रोडक्शन बुरी तरह मुतासिर हुई है। वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली तमगा इम्तियाज का साफियों से खिताब। कौमी कमेटी बराए ज़चगी और नवज़ायदा बच्चों की सेहत और शोबा अमराज निस्वां निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के इश्तराक से फैमिली प्लानिंग और इसकाते हमल के बाद माँ की देखभाल के मौजू पर वर्कशॉप का इनेकाद और गायनी वार्ड में स्किल्स लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। डेरा गाजी खान की पथरीली जमीनों को काबिल काश बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने स्टोन पिकर मशीन चलाकर इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया। मोटरवे सेंट्रल टूर जोन मोटरवे पुलिस ने रोड यूजर्स का गुमशुदा मोबाइल ढूंढकर वापस कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात जानते हैं एक ब्रेक के बाद। मचा दे धूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मक्सिस के साथ मैं हूं सैयद मोहम्मद हैदर और मैं हूं सरमद खान। बुलेटिन का आगाज करते हुए बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि वफाकी काबीना ने अफगान शहरियों के लिए वीजा पॉलिसी में तब्दीली की मंजूरी दे दी है। वीजा फरहमी का अमल 48 घंटों में मुकम्मल किया जाएगा। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बैरून मुमालिक पाकिस्तानी सफारत खाने अफगान शहरियों के मौजूदा पासपोर्ट और शहरियत की बुनियाद पर वीजा दरखास्तों का जायजा लिया जाएगा और अफगान ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्टर्स को 1 साल के लिए मल्टीपल वीजा जारी होगा। स्पीकर राजा परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली के इजलास में फाइनेंस बिल 2022 की शिकों की मरहलावार मंजूरी का अमल शुरू हुआ। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना आयशा गौस से पेट्रोलियम मशरूआत पर 50 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तरमीम पेश की। ऐवान ने आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोलियम मशरूआत 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी आयद करने की तरमीम मंजूर कर ली। आयशा गौस का कहना था कि IMF के कहने पर फाइनेंस बिल में तब्दीली नहीं की गई। 80% तरमीम बराह रास्त टैक्सों से मुताल्लिक की गई है। हमारा मकसद अमीर पर टैक्स लगाना और गरीब को रिलीफ फराहम है। पावर डिवीजन के ज़राए के मुताबिक शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, जिसके बायस बिजली का शॉर्टफॉल 8,911 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क में बिजली की तलब रिकॉर्ड 30,233 मेगावाट तक पहुंच गई है, जबकि बिजली की कुल पैदावार 21,332 मेगावाट है। ज़राए का मजीद कहना है कि शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे और दही इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से तजावुज कर चुका है। नुकसानात के बायस 2000 मेगावाट से ज्यादा बिजली ज़ाय हो रही है। ज्यादा नुकसानात वाले इलाकों में बिजली की बंदिश का दौरानिया 20 घंटे तक है।
वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली तमगा इम्तियाज ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा है कि इस साल क्लाइमेट चेंज की वजह से मैंगो प्रोडक्शन बुरी तरह से मुतासर हुई है। हमारे नुमाइंदे इब्राज शहजाद के मुताबिक वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी का कहना था कि रिसर्च के लिए ज़राई साइंसदानों पर मुश्तमिल टीम तश्कील दे दी गई है जो इस चीज का पता लगाएगी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मैंगो प्रोडक्ट्स में इस साल जो कमी रोनुमा हुई है इसकी क्या वजूहात है। मैंगो की बढ़ती हुई डिमांड और आला क्वालिटी की मैंगो की फराहमी एक बड़ा चैलेंज है जिसके लिए ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान मैंगो ब्रीडिंग पर काम कर रही है ताकि मैंगो को हाई वैल्यू कस्टमर तक बेहतर अंदाज में पहुंचाया जा सके और इसकी हमारे किसान अच्छी कीमत वसूल कर सके। उनका मजीद कहना था कि हम पाकिस्तान भर में आम के काश्तकारों के इश्तराक की बदौलत बड़े स्टोर्स और चेन्स के लिए आम की डिजिटल मार्केटिंग तैयार कर रहे हैं और वैल्यू एडेड मसनूआत जैसे यूनी वैल्यू ट्राई मैंगो को कामयाबी के साथ तैयार करने के काबिल है। ज़राई जामिया मुल्तान ने आम के जदीद हल जैसे थोड़ी ज़मीन में ज़्यादा दरख्तों के निज़ाम, हाई डेंसिटी और गत्ते की पैकेजिंग को कामयाब से फ़रोग दिया है। इस साल मैंगो फेस्टिवल जो कि 3 जुलाई से 5 तक DHA मुल्तान मुनक्किद हो रहा है, इसमें मौसमियाती तब्दीली और अवाम की डिजिटल मार्केटिंग के दायरा कार पर सेमिनार और पैनल डिस्कशन का एहतमाम किया जाएगा। इस किस्म के मेलों के जरिए आम की बरामद में काबिल ज़िक्र तब्दीली आई है क्योंकि मुलाकातों और गुफ्त शनीद का मौका फराहम करता है। मैंगो फेस्टिवल हमारे अहम त्योहारों में से एक है जो पूरे पाकिस्तान के काश्तकारों और सनत के स्टेक होल्डर्स को शामिल करने का मौका फराहम करता है। आखिर में वाइस चांसलर ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया का शुक्रिया अदा किया क्योंकि मीडिया का इन तमाम त्योहारों में अहम किरदार है। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर इरफान अहमद बेग, प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद, डॉक्टर काशिफ रज़ाक, डॉक्टर अमार मतलूब, डॉक्टर आबिद हुसैन भी मौजूद थे। कौमी कमेटी बराए ज़चगी और नौज़ायदा बच्चों की सेहत और शोबा अमराज निस्वा निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के इश्तराक से फैमिली प्लानिंग और इसकाते हमल के बाद माँ की देखभाल के मौजू पर वर्कशॉप का इनेकाद किया गया और गायनी वार्ड में स्किल्स लैब का इफ्तिताह कर दिया गया। शोबा अमराज निस्वा निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में फैमिली प्लानिंग और इसकाते हमल के बाद की माँ की देखभाल के हवाले से 5 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। हमारे नुमाइंदे इब्राज शहजाद के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खसूसी वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ अहमद, जबकि गेस्ट ऑफ द ऑनर साबिक प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर समी अख्तर थे। तकरीब में MS निश्तर अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद नबील सलीम, प्रोफेसर डॉक्टर महनाज खाकवानी, सरबराह शोबा अमराज निस्वा निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी समेत दीगर सीनियर फैकल्टी मेंबरान ने शिरकत की, जबकि वर्कशॉप में मुल्तान समेत जुनूबी पंजाब के दीगर अस्पतालों के डॉक्टर्स की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। कौमी कमेटी बराए ज़चगी और नौज़ायदा सेहत और अमान के इश्तराक से मुनक़िदा इस अहम वर्कशॉप में कमेटी के डायरेक्टर डॉक्टर अजरा एहसन और पाकिस्तान में पोस्ट हमल फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्ट की डायरेक्टर डॉक्टर आलिया ने खसूसी तौर पर शिरकत की। वर्कशॉप में डॉक्टर मरियम इकबाल, डॉक्टर मरियम वकास और डॉक्टर हुमैरा मंसूर ने भी फैमिली प्लानिंग पर लेक्चर दिए। देरिस्ना वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर राना अल्ताफ ने शोबा अमराज निस्वा वार्ड 18 में एक स्किल्स क्लब का इफ्तिताह किया जिसका मकसद डॉक्टर्स और शोबा से वाबस्ता दीगर अफराद को फैमिली प्लानिंग के तरीकों पर अमली तरबियत देना मकसूद था। वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर राना अल्ताफ ने इस मौके पर नेशनल स्पीकर और प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स का निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी आमद पर इनका शुक्रिया अदा किया और प्रोफेसर डॉक्टर महनाज खाकवानी, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद अरशाद राव के काविशों को सराहते हुए मुस्तकबिल में भी ऐसी तालीमी और तदरीसी सरगर्मियों के इनेकाद की ख्वाहिश का इजहार किया। डेरा गाजी खान की पथरीली जमीनों को काबिल काश बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया गया है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने स्टोन पिकर मशीन चलाकर इस मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह किया। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक इस मौका पर सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि DG खान के पहाड़ी इलाकों की पथरीली जमीन को काबिल काश बनाने के लिए पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक मुनफरिद मंसूबे का आगाज कर दिया गया है जिससे इस इलाके के काश्तकारों की जमीनों से मुफ्त पत्थर उठाए जाएंगे। इस मंसूबे की तकमील से यहाँ ज़राअत की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकेगा। काश्तकार अपनी जमीनों को हमवार करके फसलों की काश्त से अच्छी पैदावार हासिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि DG खान के कबायली इलाकों में बजरिया कुरानंदाजी काश्तकारों का इंतखाब किया गया है। कुरानंदाजी में कामयाब हर काश्तकार के रकबे पर 10 घंटे तक स्टोन पिकर मशीन चलेगी। उन्होंने कहा कि कबायली इलाकों के 200 से ज्यादा काश्तकार कुरानंदाजी के जरिए सहूलियत से मुस्तफीद हो सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि दरामदशुदा यूनिट्स की कीमतें ज्यादा हैं। आइंदा एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए पिकर मशीनों को तैयार किया जाएगा ताकि इन मशीनों की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी लाई जा सके। इस मौके पर डिविजनल इंजीनियर नदीम इकबाल ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कबायली इलाकों के लिए 2 स्टोन पिकर मशीनें मंगवाई गई हैं
जिन पर 3 करोड़ रुपए से जायद लागत आई है। स्टोन पिकर मशीनों की मदद से 30 mm से 300 mm साइज के पत्थर जमीन से इकट्ठे किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 100 हॉर्स पावर के 4 व्हील ट्रैक्टर की मदद से स्टोन पिकर मशीन को चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये स्टोन पिकर मशीनें तुर्की से दरामद की गई हैं। कंपनी कंसल्टेंट ने पाकिस्तान में डिमॉन्स्ट्रेशन दे दी है, जिसके बाद बाकायदा काम का आगाज कर दिया गया है। मोटरवे सेंट्रल 2 जोन मोटरवे पुलिस ने रोड यूजर्स का गुमशुदा मोबाइल ढूंढकर वापस कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक रोड यूजर्स ने सेक्टर 1 P24 की पेट्रोलिंग मोबाइल टाइगर्स को 683 नॉर्थ लोकेशन के करीब रोककर सर्विस एरिया में मोबाइल जिसकी मालियत 43,000 थी की गुमशुदगी और अपनी परेशानी के बारे में बताया, जिस पर एक्शन लेते हुए पेट्रोलिंग कार पर ड्यूटी पर मामूर पेट्रोल ऑफिसर साजिद अली और पेट्रोल ऑफिसर जुबैर मुस्तफा रोड यूजर्स को लेकर सर्विस एरिया पहुंचे और मोबाइल फोन की तलाश शुरू कर दी और मोबाइल ढूंढकर रोड यूजर्स को वापस कर दिया। मुतल्लिका रोड यूजर्स ने मोटरवे पुलिस अफसरान का बरवक्त कार्रवाई पर शुक्रिया अदा किया। सेक्टर कमांडर राना मोहम्मद इस्माइल ने दोनों अफसरान को तारीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया और कहा कि फर्ज शनासी और ईमानदारी में मोटरवे पुलिस का कोई सानी नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। अल्लाह निगहबान। किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, and Dhareja Group of Academies.